गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का महत्व। अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो पिछले 60-70 वर्षों में इसका उपयोग या फिर इसकी महत्व अधिक बढ़ गया है व्यावसायिक संगठनों में। अगर विचारधाराओं से जाते हैं तो हम आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार वित्तीय प्रबंध का कार्य केवल पूंजी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि व्यवसाय में पूंजी का अनुकूलतम उपयोग करना भी है। सिर्फ पैसा इकट्ठा करना यानी पूंजी इकट्ठा करना ही नहीं, उसे प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नॉर्मल बिजनेस है यानी कि साधारण व्यावसायिक संगठन है तो उसमें वित्तीय प्रबंध का कार्य थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन जो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस यूनिट्स हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं यानी कि निगमित व्यवसाय, उनमें वित्तीय प्रबंध का कार्य थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आज के उद्योगों में देखा जाए जैसे व्यापार, बैंकिंग, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में निगमित उपक्रमों का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि वित्तीय प्रबंध की महत्व अथवा उसकी उपयोगिता, तो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइजेस, यानी कि उपक्रम की सफलता का आधार। बिजनेस एंटरप्राइज कोई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या नॉन इनकॉर्पोरेटेड हो, या फिर उपक्रम निर्माणी हो या फिर सेवा संस्थान हो, उसकी सफलता किस पर डिपेंड करती है? एक अच्छे बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, यानी कि वित्तीय प्रबंध पर। कोई कुशल वित्तीय प्रबंध हानि में चलने वाले उपक्रम को लाभ में बदल सकता है तथा अकुशल वित्तीय प्रबंध लाभ में चलने वाले उपक्रमों को बर्बाद कर सकता है। यानी कि अगर प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो किसी भी लॉस मेकिंग बिजनेस को वो प्रॉफिट में ला सकता है, और यहीं पे अगर हम कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो वो अच्छे खासे चलते हुए सक्सेसफुल बिजनेस को भी लॉस मेकिंग कर सकता है। अतः उपक्रम की सफलता वित्तीय प्रबंध पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। एक कुशल वित्तीय प्रबंध क्या करता है? ठीक है, साधनों को प्रॉपरली एलोकेट करता है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। एक कुशल वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग संभव बनाता है, अतः इस कार्य द्वारा फर्म से संपादन मूल्य को अधिक बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय का केंद्र बिंदु। इसके अकॉर्डिंग व्यवसाय में पहले प्रबंधकों द्वारा क्या किया जाता था? इंट्यूशंस यानी या फिर अनुभव के आधार पर डिसीजंस कर लिए जाते थे, लेकिन अधिकांश निर्णय वित्तीय विश्लेषण एवं तुलना के आधार पर लिए जाते हैं। इसीलिए अब वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई कि सभी निर्णयों को वित्तीय प्रभावों के पूर्व अनुमानित करके फिर उचित निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, यानी कि कार्य निष्पत्ति एवं कुशलता का मापन। उपक्रम में जो कार्य होते हैं अंतिम रूप उसका मापन एवं उसकी कुशलता वित्तीय आधार पर जांची जाती है। इस जांच के लिए वित्तीय प्रबंध एवं उसकी अनेक तकनीकों का विकास हुआ है, और ये ज़रूरी भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि वो किसी भी एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को और एफिशिएंसी को मेजर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार, यानी कि बेसिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, कोई भी वित्तीय प्रबंध है उपक्रम में नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार प्रस्तुत करता है। वित्तीय पूर्वानुमानों के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें सभी विभागों में कार्य को समन्वित किया जाता है तथा विभिन्न विभागों कार्यकलापों में बजटरी कंट्रोल यानी कि बजटरी नियंत्रण फिर लागू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इम्पॉर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय महत्व, कि भाई एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, उसका राष्ट्रीय महत्व क्या है। भारत जैसे हम जानते हैं एक विकासशील देश है जिसमें विभिन्न विकास कार्यों में करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोग किया जाता है। इन विनियोगों की कुशलता द्वारा राष्ट्रीय विकास की दर ऊंची की जा सकती है। सार्वजनिक विनियोग का अकुशल प्रबंध हमारा गरीबी का एक कारण है। अगर प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो वो एक हमारे गरीबी का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक प्रबंधों के लिए उपयोगिता, यानी कि यूज़फुल फॉर बिजनेस मैनेजर, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? व्यावसायिक प्रबंध के लिए। उसी क्षेत्र में उसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इनमें क्या है, जनता की पूंजी लगी होती है, तो प्रबंधक जनता की पूंजी को अपनासे होते हैं।
यह उनका दायित्व है कि वह जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा विनियोजित पूंजी को सुरक्षा प्रदान करें तथा उस पर उचित प्रयास की व्यवस्था करें। तभी हो सकता है जबकि एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो और उसे अपनी सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या फाइनेंशियल मैनेजर हो जिससे सारी नॉलेज हो सिद्धांतों की, तभी वो एक प्रभावपूर्ण वित्तीय नीति का निर्धारण कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल फॉर शेयर होल्डर्स, यानी कि अंशधारियों के लिए उपयोगित। कंपनी तथा निगम के वास्तविक स्वामी अंशधारी होते हैं। जो होल्डर्स हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, मेन ओनर्स जो होते हैं, और उनकी संख्या बहुत अधिक होती है तो वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते एंटरप्राइज में। तो प्रबंध का कार्य इनके द्वारा चुने गए संचालकों को सौंप दिया जाता है। संचालक मंडल अंशधारियों के हित में कार्य करते हैं, अथवा अगर नहीं तो इसको देखना अंशधारियों का कार्य होता है। ठीक है। और यदि अंशधारियों को वित्तीय प्रबंध का विषय पर्याप्त ज्ञान रहता है तो वो अपनी कंपनी की आर्थिक स्थिति को सही मूल्यांकन कर सकते हैं तथा कंपनी की वार्षिक सभाओं में अच्छे सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल फॉर इन्वेस्टर्स, यानी कि विनियोगकर्ताओं के लिए उपयोगिता। ठीक है। यूज़फुल फॉर इन्वेस्टर्स कि देश में बहुत सारे विनियोगकर्ता यानी कि इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। जो अपनी बचतों को कंपनियों के अंशों में यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। भारत में विनियोग बैंकों का अभाव होने के कारण इन्वेस्टर्स को प्रतिभूति विक्रेताओं एवं यानी दलालों पर इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर किसी भी इन्वेस्टर को प्रॉपर वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध के सिद्धांत एवं व्यवहारों से परिचित है तो वह स्वयं ये निर्णय ले सकता है कि वह कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करे, कौन सी इन्वेस्ट में उसे ज़्यादा लाभ होगा और किस में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगिता। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे कि विनियोग बैंक, व्यापारिक बैंक, प्रयास कंपनियों, स्वीकृत गृहों आदि, ये व्यवस्थापकों को वित्तीय प्रबंध का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। इन संस्थाओं के प्रबंधकों को विशेष का पूर्ण ज्ञान न होने पर वह गलत कंपनियों के आधार पर उधार दे सकते हैं अथवा खराब प्रतिभूतियों में विनियोजन कर सकते हैं अथवा गलत अभियोगों पर अनावश्यक हानि उठाने के लिए बाध्य हो सकते हैं। इसलिए वित्तीय संस्थाओं में वित्तीय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगिता, यानी यूज़फुल फॉर अदर्स। अदर्स में कौन कौन आ गए? जैसे वित्तीय प्रबंध का विषय ज्ञान समाज के विभिन्न व्यक्तियों में लाभदायी होता है। राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य एवं प्रबंध विषय के विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकते हैं।